हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के समक्ष तुलसी विवाह की कथा प्रस्तुत कर रही हूं। तो जैसे कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह भगवान सालिग्राम जी से कराया जाता है और इसी तिथि के बाद सारे मंगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो इस साल तुलसी विवाह का जो पर्व है वो है 4 नवंबर को, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। अगर आप तुलसी विवाह के बारे में सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो मेरा आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है और व्रत कथा सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि तुलसी विवाह की व्रत कथा क्या है। तो आइए तुलसी विवाह व्रत कथा का आरंभ करते हैं। तो तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम वृंदा था और इनका राक्षस कुल में जन्म हुआ था। लेकिन वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के ही दानवराज जलंधर से करवा दिया गया और राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। वो सदैव ही अपने पति की सेवा करती थी और एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। तो जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी जब आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो जब तक आप युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा स्थल में बैठकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस लौट कर नहीं आ जाते तो मैं अपना ये संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध करने चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता जब जलंधर को नहीं मार सके और युद्ध में हारने लगे तो वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सभी ने उनसे प्रार्थना की। तो भगवान कहने लगे कि हे देवता गणों, वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इस पर देवता बोले कि भगवान, अगर कोई दूसरा उपाय हो तो आप हमें अवश्य बताइए, लेकिन इस समय सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। तो वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वृंदा ने समझा कि शायद युद्ध समाप्त हो चुका है और मेरे पति विजयी हो गए हैं। तो इसलिए वे तुरंत पूजा से उठ गई और अपने पति के चरणों को छू लिया, जो कि साक्षात भगवान विष्णु थे। और इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जलंधर का कटा हुआ सिर जब देखते ही देखते वृंदा के महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य के सामने उसके सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखा, जो कि जलंधर का रूप धारण करके वहां पर खड़ा था। तो वृंदा को कुछ भी समझ नहीं आया, वो कुछ नहीं समझ पाई। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए, लेकिन वे वृंदा से कुछ भी नहीं बोल सके। तो वृंदा सब कुछ समझ गई। तो वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो उसी क्षण पत्थर के हो जाएं। तो जिसके कारण भगवान विष्णु तुरंत पत्थर रूप में हो गए, जिससे सभी देवता में हाहाकार मच गया। और इधर वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई और उनकी राख में से एक पौधा वहां निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि आज से ये पत्थर सालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और ये पौधा तुलसी के नाम से पूजा जाएगा और सालिग्राम जी के साथ साथ तुलसी जी की पूजा अनिवार्य होगी। और भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में मैं बिना तुलसी जी के भोग से पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो कहते हैं कि तभी से भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह भगवान सालिग्राम जी से कराया जाता है और सालिग्राम भगवान जी को विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। काले रंग का गोल आकार का और चिकना पत्थर को सालिग्राम जी के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भगवान सालिग्राम जी की पूजा होती है उस घर में भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। लेकिन शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने में बहुत ज़्यादा सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और शालिग्राम जी को रोज पूजा के समय स्नान कराने के बाद तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और उनके भोग में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। ये थी तुलसी विवाह व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री हरि।